भाई अभी अभी मैंने देखी है महाराजा, विजय सेतुपति की एंड अनुराग कश्यप। यस। एंड मुझे फिल्म देखने के बाद पता चला कि भाई इसकी जो रिलीज ये 2 साल पहले ही रिलीज हो गई थी 2024 में। एंड मैं ये आज देख रहा हूँ। इतनी मास्टरपीस मूवी मैंने इतने सालों से मिस की। इसके लिए मुझे थोड़ा सा गिल्ट फील हुआ, बट कोई नहीं, ओके, होता है। तो आइए बात करते हैं इस मूवी में ऐसा क्या है जो आपको देखना चाहिए, या फिर जीप कटा हुआ है आई थिंक यार। वेल कोई नहीं जाने दे रहा है, ठीक है। तो इस मूवी में ऐसा क्या है जिसको इसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, अदरवाइज़ मैं बनाता नहीं, क्योंकि 2024 की मूवीज़ कौन अब मैंने देखा उसके बाद मैंने सोचा कि ये इतनी इंटरेस्टिंग है ना। मैंने आपके फिर मैं मुझे नींद आ रही थी, बताओ तो मैं बनाता नहीं वीडियो, पर बनाना पड़ा है क्योंकि भाई इज़ ए जैम। स्टार्टिंग से शुरू करता हूँ, ठीक है। मेरा जीप कटा हुआ है, बोलने में थोड़ा तकलीफ़ हो रहा है। बट कोई नहीं, जाने दो यार। तो शुरू करते, कहानी होती है कि विजय सेतुपति जो अपनी बेटी को स्कूल में पढ़ाते हैं, हाई स्कूल में पढ़ते हैं या फिर इंटर में पढ़ते हैं, आई डोंट नो, ये मैंने नहीं नोटिस किया, बट स्कूल में पढ़ते हैं, स्कूल बस से आती है। तो कहानी स्टार्टिंग यहाँ से होती है कि एक वक्त जब विजय सेतुपति इसमें बार्बर का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, एंड जब वो जाते हैं अपनी दुकान पे, शॉप पे, फिर रात को वापस आते हैं तो पता चलता है कि उनकी बेटी गायब है। वो अपनी बेटी को ढूंढने के लिए इधर उधर जाते हैं, आसपास के लोगों से पूछते हैं, लेकिन कुछ पता नहीं चलता। फिर एक काम वो सोचते हैं कि 24 घंटे हो चुके होते हैं, वो सोचते हैं कि अब पुलिस स्टेशन जाना ठीक होगा, तो वो पुलिस स्टेशन जाते हैं। एंड फिर वहाँ पे कंप्लेन लिखाते हैं कि मेरी बेटी गायब हो गई। उनकी बेटी का नाम होता है लक्ष्मी। एंड लक्ष्मी को वो ढूंढते हैं काफ़ी हद तक, जहाँ तक उन्होंने पूरी कोशिश की ढूंढने की, बट वो नहीं मिल रही थी। लेकिन मैं आपको बता दूँ, यहीं पे गेम होता है चेंज, क्योंकि भाई साहब आपको ऐसा लगेगा वो एक डब्बा ढूंढ रहे हैं। मैं थोड़ा सा स्पॉइलर दे दिया, बट उनकी बेटी गायब हो जाती है एक्चुअली, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता दूं, मैंने जो स्टोरी बताई है ना, ये बिल्कुल भी रियल नहीं है। ये उससे कनेक्टेड तो करती है, प्योर कनेक्ट करेगी, बट ऐसा होता नहीं है। उसकी बेटी गायब भी होती है, बट वो अपनी बेटी को नहीं ढूंढ रहा होता है, समझे? नहीं समझे ना, खट्टा हुआ है यार, बट जाने दो यार। बट वो अपनी बेटी को नहीं ढूंढ रहा होता है। आप इंटरवल में जैसे पहुँचेंगे आपको पता चल जाएगा कि उसकी बेटी कैसे गायब हुई, वो अपनी बेटी को क्यों नहीं ढूंढ रहा है, ठीक है। वो उसकी बेटी गायब हो गई, आपको ऐसा लगेगा कि वो अपनी बेटी को ढूंढ रहा है, बट वो अपनी बेटी को नहीं ढूंढ रहा होगा। स्पॉइलर देना चाहता हूँ, पर मैं दूंगा नहीं, क्योंकि आप चाहो करके देखो, ठीक है। तब आपको क्या पता चलेगा क्या है क्या नहीं है। एंड मैं आपको बता दूँ, जब वो पुलिस स्टेशन जाता है, एंड वो एक बॉक्स लेके घूमता रहता है बेसिकली। लक्ष्मी उसे कहता है, डिब्बा होता है, उस डिब्बे को खोजने के लिए पुलिस स्टेशन पूरा तोड़ फोड़ देता है, झगड़ा कर लेता है। लेकिन आपको लगेगा इस डिब्बे के लिए क्या, तो आपको उसके जो भी सारे रेफरेंसेस हैं वो आपको इंटरव्यू में पता चलेंगे, क्या है इसका रेफरेंस रहा है डिब्बे का। एंड फिर आपको जो एक और बात, इसमें जो मेन लीड में है एज अ विलन अनुराग कश्यप, जब आप इसका सस्पेंस ओपन होगा भाई, क्लाइमैक्स का, खून के आंसू रुलोगे भाई। इसका इतना इम्पैक्टफुल क्लाइमैक्स है, मैं याद रहने वाला हूँ भाई सब अपने जीवन तक, जब तक सब। कितना इम्पैक्टफुल क्लाइमैक्स हो सकता है भाई कोई, मतलब क्या लिखा गया है इसे, इतना अटैच किया गया है इस चीज़ को क्लाइमैक्स से, प्योर गूज़बम्प्स लाता है। एंड मैं बहुत दिल कर रहा है मेरा बताने का, बट मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि आप जाओगे देखोगे तो ही समझोगे, क्योंकि भाई इतना रियलिस्टिक एंड
उस बच्ची के साथ क्या होता है क्या नहीं होता है, मैं बताने का तो मन है बट नहीं बताऊँगा, ठीक है। जाओ जाके देखो। विजय सेतुपति, अनुराग कश्यप की बात करो भाई साहब, क्यों कर रहे हो भाई, इतनी प्योर एक्टिंग क्यों कर रहे हो भाई, इतनी मास्ट। मैं बता रहा हूँ अनुराग कश्यप की वन ऑफ द मोस्ट लाइफ टाइम करियर की बता रहा हूँ, अपने जीवन की सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस दी है अनुराग कश्यप ने भाई। उनके जो एक्सप्रेशन जो प्योर इतना रियलिस्टिक लगता है भाई, आप देखोगे तो कहोगे भाई कि क्यों करते हो भाई ये डायरेक्शन, क्यों छोड़ दो एक्टिंग में ही आ जाओ प्योर। और भाई मैंने अनुराग कश्यप की बहुत सारी मूवीज़ देखी हैं। उन्होंने बहुत सारी ऐसी मूवी जो है जो डायरेक्ट की है, उनमें से एक है गैंग ऑफ वासेपुर। एंड रिसेंटली उन्होंने एक मूवी की है डकैत, ठीक है, जिसमें मृणाल ठाकुर एंड आदि सेफ्स है। आई डोंट नो, आदि सेफ आई थिंक, हाँ। मुझे ये नहीं पता कि अनुराग कश्यप क्यों डायरेक्टर राइटर क्यों है, क्योंकि उन्हें प्योर एक्टिंग आती है भाई। डकैत में भी आप देखोगे तो भाई साहब आपको अनुराग कश्यप का जो कैरेक्टर है वो आदि शेष के कैरेक्टर पे हैवी लगेगा भाई। तुम विलन एज ए विलन ट्राई क्यों नहीं करते हर एक फिल्म में। अनुराग कश्यप को मैं बोलता हूँ भाई आप प्लीज़ एक्टिंग किया करो, ठीक है। डायरेक्टर राइटर वगैरह छोड़ो, ठीक है, मूवी बनाना खुद प्रॉपर एक्टर बन जाओ, कि ऐसे सीन्स देखने के लिए भाई साहब हम लोग टिक टिक कर देखते हैं। अदरवाइज़ मुझे कोई शौक़ नहीं है, ठीक है। इतने जो मासिक सीन्स होते हैं क्लासी, ठीक है। फिलहाल महाराजा की बात करते हैं तो हाँ, महाराजा वन ऑफ द मोस्ट माय फेवरेट फिल्म में से है, टॉप 10 में से, क्योंकि भाई साहब इतनी अच्छी क्लाइमैक्स आज तक मैंने नहीं देखी। मैं बहुत मन है मेरा स्पॉइलर देने का, बट मैं नहीं दे सकता भाई, क्योंकि इसमें अगर आप बता तो थोड़ा सा मैं अगर बता दूंगा तो आप नस बताऊंगा तो भाई आप, अगर मैं हाथ दूंगा तो आप नस पकड़ लोगे। ये मेरा नया कहावत बना है। फिलहाल मैं सोचता हूँ स्पॉइलर दे ही दूँ, पर मैं सोचता हूँ क्यों दूँ भाई, जाके देखना, ठीक है, क्या सीन है क्या सीन नहीं है। वो बेसिकली लक्ष्मी को खोजता है। लक्ष्मी उसके बेटे का नाम होता है, उसके कंधे शोल्डर्स के पीछे इस हिस्से पे, ठीक है, जला हुआ निशान रहता है। एंड देन उसके गले में एक लॉकेट रहता है जो कि 2 पैरों के निशान रहते हैं, वो लॉकेट पहनती है वो। देन उसके साथ वो स्कूल से क्यों गायब होती है, कैसे गायब होती है, उसके साथ क्या होता है क्या नहीं होता है, ये देखने के लिए आपको देखना पड़ेगा महाराजा मूवीज़। एंड इसका क्लाइमैक्स मैं बोल नहीं सकता। एंड मैं बता दूं विजय सेतुपति की उसके बाद लगातार मूवीज़ आई है। मैंने अभी रिसेंटली विजय सेतुपति की कट्टन मूवी देखी है, जिसमें उन्होंने कट्टन मूवी देखी और मुझे बहुत बोरिंग लगी भाई साहब, बहुत बोरिंग लगी। मैं आपको एक्सपेक्ट नहीं कर सकता भाई इतनी। मैं सोचा था भाई साहब चलो ठीक है कुछ नया इंटरेस्टिंग देखने को मिला, क्योंकि पहाड़ियों के बीच में कटा हुआ सर मिलता है, सिर्फ सर मिलता है, वो सर होता है विजय सेतुपति का। एंड धड़ उनका रहता नहीं है, मतलब सिर्फ इतना ही मिलता है, पूरा शरीर गायब रहता है, सिर्फ सर रहता है। एंड देन फिर होता ये है कि उसी के केसेस पे ये पूरी एपिसोड बना दी गई है कट्टन की। 8 एपिसोड, एक एपिसोड 45 मिनट की, 40 मिनट की, 35 मिनट की, ऐसे है। 5 घंटा आपको लगभग देना पड़ेगा। 8 एपिसोड है, मैंने सारे देखे भाई साहब। मेरे इतने 5 घंटे मुझे वापस चाहिए भाई साहब। इतनी बोरिंग वेब सीरीज़ है भाई, इतनी बोरिंग वेब सीरीज़ है बहन। मन कर रहा था भाई साहब मैंने सच बता रहा हूँ, मैं 3-4 एपिसोड के बाद मैंने 2x पे देखा है। 3-4 एपिसोड के बाद मैंने 2x पे। इतनी बोरिंग एपिसोड है भाई साहब, क्या है। एंड मैं बता दूँ कि इतनी बोरिंग वेब सीरीज भाई मैंने कभी तक नहीं देखा। बट अगर आप देखना चाहते हो जाओ देखो, क्योंकि 5 घंटा ऐसे ही वेस्ट हो जाएगा, बट बेकार ही है। तो अगर आपने महाराजा मूवी नहीं देखी तो जाओ जाकर। मूवीज़ के की पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो भाई साहब मूवीज़ के पूरे फ्रेम को कैप्चर करते हैं सिर्फ और सिर्फ द वन एंड ओनली विजय सेतुपति एंड अनुराग कश्यप। बाकी अगर आप कोई भी इसमें एक ही एक्शन सीन है, आपको थोड़ा कहीं बोरिंग लग सकता है आई थिंक इंटरवल के थोड़ा सा पहले, लेकिन जो इंटरवल के बाद जो स्टोरी दिखाई गई है महाराजा की भाई साहब वन ऑफ द मोस्ट
माई फेवरेट सीन्स में से एवर, ठीक है, क्योंकि उसमें एक बूढ़े का कैरेक्टर है। मैं स्पॉइलर देना चाहता हूँ पर दे नहीं सकता भाई, सब जकड़ के रखा है भाई साहब, मैं स्पॉइलर दे नहीं सकता। क्यों? क्योंकि स्पॉइलर के मैंने देते तो आप देखने का मज़ा ख़राब हो जाएगा, इसलिए आप जाओ जाके देखो, ठीक है। एंड मैं जहाँ तक मैं बात करूँ भाई साहब इस मूवी की, तो लाइफ में मैंने पहली बार ऐसी मूवी देखी है महाराजा, जिसमें इतनी डीपली दिखाया गया है हर एक चीज़ों को एंड एक एक चीज़ फ्रेम को। बट ऐसा अगर आपने लाइफ में नहीं देखा तो जाओ जाके देख लो भाई साहब, क्योंकि आपने प्योर सिनेमा मिस कर दिया है, क्योंकि मैंने भी मिस कर दिया था। 2 साल पहले रिलीज़ हो गई थी ये नेटफ्लिक्स पे, मैंने आज देखी है। एंड जाओ जाके देखो, तो अगर अच्छा लगे तो भाई को लाइक कर देना। ओके, मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।